सर हमारे ऊपर कर्ज है कैश फार का। हाँ, केवल पानी को छोड़ के बाकी सब कुछ हम खरीद के ही खाते हैं। पत्नी अभी मायके चली गई है गुस्से में। मिर्जापुर जिला अस्पताल के बेड पर पड़ा यह व्यक्ति रंजीत कुमार बिंद है। रंजीत कुमार बिंद चील इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि कर्ज के जाल में युवक ऐसा फंसा कि अब अस्पताल का मुंह देखना पड़ रहा है। पत्नी भी बरसों से मायके में है। घर परिवार पूरी तरीके से इस कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो गया है। रंजीत सुबह जिला कलेक्ट्रेट अपनी व्यथा बताने के लिए अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंचा था, मगर वहां कलेक्ट्रेट में नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठे बैठे अचानक हाथ में एप्लीकेशन की कॉपी लेकर वह बेहोश हो गया। उसे कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर होश में आने पर उसने अपनी व्यथा बताई तो सब सकते में आ गए। रंजीत ने कंपनियों से लोन लिया था, उस लोन को न चुका पाने का परिणाम यह हुआ कि आज रंजीत दर दर की ठोकरें खा रहा है। रंजीत का मुख्य काम मेहनत मजदूरी करना है। परिवार के 8 लोगों में कमाने वाला रंजीत ही है। गरीब परिवार के इस युवक ने अब लोगों से और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सर हमारे ऊपर कर्ज है कैश फार का। तो जैसे लॉकडाउन से 2 जनवरी में लिए थे, मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो मार्च में 3 महीने हमने उनका किस्ती समय समय से भर रहे थे। हमारे पास खाने वाले एक माँ है, एक बहन थी और एक मेरे पिताजी, मेरी एक लड़की थी जो उस समय डबल निमोनिया बहुत तेज़ी से बीमार पड़ रही थी, और एक मेरी बीवी और एक मैं। हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है। हाँ, केवल पानी को छोड़ के बाकी सब कुछ हम खरीद के ही खाते हैं। और कैश फार वाले फिर थोड़ी ही दिनों के बाद 2-3 महीने बाद लॉकडाउन पूरा चालू भी नहीं हुआ, वो लोग वसूली करना शुरू कर दिए। फिर आने लगे घर, तो जब हम बोले कि अभी देखो हम परेशानी में धीरे धीरे देना शुरू करेंगे, आपका जितना किस्त है उतना नहीं तो लेकिन आधा से तो स्टार्ट कर लेंगे भरने के लिए। लेकिन फिर भी आके हमारे घर हमारी बीवी को हमें सबको प्रताड़ित करने लगे। और गांव के मेला बिंद ने इन्होंने ही मिल के मेरे घर का सारा बर्तन बेड सब कुछ बेचवा दिया है। मेरे घर में कुछ नहीं है, ना तो घर वाले घर रहने दे रहे हैं, ना को तो कर्जदार का चैन से घर रहने दे रहे हैं। आप ही बताइए, जब हम घर ही नहीं रहेंगे, हम बीवी बच्चे लेके भटकेंगे रोड पे, तो हम कमाएंगे कैसे और देंगे कैसे? कौन घर पे नहीं रहने दे रहा है? यही कैश फार वाले घर पे। कौन अधिकारी जाते हैं या कौन जाता है? वही कैश फार के जो वसूली करने जाते हैं वो जाते हैं, और कैश फार मेंबर लोग जो औरत हैं वो लोग नहीं रहने देती, घर से भगवा देती हैं। अभी पत्नी कहाँ है? पत्नी अभी मायके चली गई है गुस्से में, और मायके से भी वो भी अभी आने को राजी नहीं है। वो बोल रही है पहले कर्जदारों से बोलो इतने दिन रुकने के लिए, लेकिन कर्जदार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस किस बैंक से कर्ज लिए हो? यही एक बंधन बैंक बचा है और एक उत्कर्ष स्मॉल बैंक था, तो उनका तो मैं दे दिया हूँ। केवल मेरा यही बंधन बैंक का रह गया है, और 5000 मेवला बिंद का। और मेवला बिंद ही हमारे घर का सारा सामान बेचवाए हैं, और वही हमारी बीवी को ससुराल से कई बार उठा के भी लाए हैं। क्यों उठा के लाए बीवी? केवल वही कर्ज के लिए ज़बरदस्ती ला के घर पे यहाँ प्रताड़ित करते थे, औरतों के सामने बेइज्जत करते थे। ले लिए, खा लिए, चलो बर्तन मेरा घसो, मेरे लड़के के साथ रहो, ये सब मतलब हेन तेन बहुत कुछ बोलते थे। अच्छा, आप मौजूद थे जब आपके घर का सामान बेचा गया? नहीं, हम लोग कोई नहीं थे ना, हमारी पत्नी थी उस समय घर पे, ना हम हमारे ना रहते थे, हमारा सारा सामान बिका हुआ है। ताला नहीं बंद था घर? ताला बंद था। अभी इस समय चल के तलाशी लेंगे तो मेरे घर में मेरा कोई सामान नहीं तो ये है। बैंक वाले बिचवा दिए? हाँ, ये समूह वाले बैंक वाले थोड़ी बोलेंगे कि उसमें से निकाल के बेचो उसका सामान किसी का ताला तोड़ के। ये समूह वाले बेचवाए हैं। बैंक का दबाव था? हाँ, बैंक का दबाव था समूह पे? हाँ। क्या नाम बताया आपने? रंजीत कुमार बिंद। क्या नाम है पिता का? कंवल चंद बिंद। और कहाँ के रहने वाले हैं? चंदेल दड़िया, थाना चील। कितने परिवार में लोग हैं? मेरे साथ में इसमें मेरी एक लड़की है, एक लड़का है, मेरी बीवी, मैं, माँ बाप। बहन थी उसकी शादी हो गई, अब तो वो अपने घर चली गई। सब एक में?
कमाई का क्या करते हैं काम? कमाई वही मजदूरी, अकेला आदमी मैं ही हूँ कमाने वाला। हमारी से मेला कहते हैं यहाँ उपज मार के गोड़ हाथ तोड़ के बहन पन्नी के शादी में नहीं आवे थे ना, बाप बेटवा डंडा ले खड़ा रहे, वैसे दूसरा लड़का हम रंजीत कुमार